अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुनियादी तजवीद सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 10 में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी इस बैच का ये लास्ट सबक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ो। इत्मीनान और सुकून के साथ कुरान करीम के मायने में गौर करते हुए इस तरह तिलावत करें कि तजवीद के असूल व कवाइद ना टूटे। सूरह फातिहा हमारी पहली से लेके 10वीं लेसन तक स्लाइड्स का हिस्सा थी और इसलिए इस पे फोकस किया गया कि हम इसको नमाज में पढ़ते हैं। तो आज हम आपसे ब्रदर फवाद से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ये सूरत पढ़ के सुनाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين जज़ाकल्लाहु खैर। आज हम पढ़ेंगे वक्फ के कवायद। वक्फ की तारीफ है कि दौराने तिलावत आगे पढ़ने की नीयत से कुछ देर रुकना यानी सांस और आवाज को तोड़कर ठहरना वक्फ कहलाता है। हम इसके मुतालिक और डिटेल में पढ़ेंगे जी। वक्फ के कवायद में 5 बातें हम पढ़ेंगे। किसी लफ्ज के आखिर में ठहरते हुए यानी वक्फ करते हुए 5 बातों का ख्याल रखा जाता है। वो कौन सी है, अब हम सीक्वेंस वाइज इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे जी। पहली बात, गोल ता और हा पर वक्फ करते हुए उसे हमेशा जज़म वाली हा में बदल कर पढ़ा जाता है। जैसे वाहिदतन है, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो वो वाहिदा। इसी तरह बक़रतुन, बक़रह, रसूलुहु, रसूलुह। ठीक है, गोल ता हो या हा हो, जब हमने वक्फ करना है तो वो ऑटोमेटिकली हा में जज़म के साथ उसको हम अदा करेंगे जी। हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत पर वक्फ करते हुए उन्हें वैसे ही एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ लिया जाता है। जैसे तलाहा, यहया, क़ालू। तो आप देखिए कि जब हमने रुकना नहीं था तब भी अलिफ साथ अटैच था और जब हमने वक्फ किया तब भी हमने उसको एज इट इज पढ़ा, चाहे वो हरूफे मद्दा अलिफ वाला हो, या वाला हो या वाव वाला। अब दूसरी बात, हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत पर वक्फ करते हुए उन्हें वैसे ही एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। जैसे फदखुली, तलवू। तो आपने देखा कि इसको पहले भी वैसे ही पढ़ा गया क्योंकि हरूफे मद्दा और खड़ी हरकत के आने से उसको एज इट इज हमने वक्फ के दौरान भी ऐसे ही पढ़ा है जी। 2 ज़बर वाले हर्फ पर वक्फ करते हुए उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हुए पढ़ लिया जाता है। जैसे कबीरन,
अलिफ अटैच है, लेकिन जब हम दो जबर के साथ मिला के पढ़ेंगे तो कभी रन होगा। जब हम वक्फ करेंगे तो वो एक अलिफ जबर के इवज में हम पढ़ेंगे और एक जबर को हम स्किप कर देंगे। कभी रन, कभी रॉ, हुदन, हुदा, शैअन, शैअ। ये इसकी थर्ड बात थी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश वक्फ करते हुए इन सब को जज्म में बदल कर पढ़ लिया जाता है। जैसे सबर, सबर, अल फलकी, अल फलक, अकबर, अकबर। आखिरी हरकत को जज्म करके उसको हमने वक्फ कर दिया। जी नेक्स्ट। जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश पर वक्फ करते हुए उन सब को जज्म में बदल कर पढ़ लिया जाता है। जैसे काफिरिन, काफिर, अहदुन, अहद। तनवीन के बाद अगर हमने रुकना है तनवीन के वर्ड पे तो हमने उसको जज्म करके पढ़ा। अब पांचवी हमारी जो बात है वो है शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं करेंगे, मगर शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हर्फ की अदा के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है। जैसे फतल्लुन, फतल, फतल। ठीक है, उसकी हरकत को नहीं पढ़ेंगे लेकिन तशदीद की जो सख्ती है उसको हमने जाहिर करना है। वतब, वतब। मुंह को खोलना नहीं है बा का मखरज अदा करते हुए, क्योंकि हरकत को हमने नहीं पढ़ना, उसको जज। मैम ये कलकला नहीं हो जाएगा? जी मैम, बा पे कलकला कलकला नहीं करना। एक मिनट सबर करें जरा, टीचर के इंटरनेट का कोई इशू आ गया है। सिस्टर आप क्वेश्चन दोबारा पूछ लीजिए। हाँ पर इसमें कलकला नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। पांचवी बात, शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं किया जाता। हरकत की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हरूफ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है। जैसे इलैया, इलै, अशक्कु, अशक्क। यहाँ पे हरूफ कलकला आ गया तो इसको करेंगे, क्योंकि हमें हरूफ कलकला हमने पढ़ा था कि खौफ तो बा जीम दाल जब होंगे और उन पे जज़म आएगा तभी हमने उसको कलकला करना है। इसके अलावा तशदीद वाले किसी हर्फ को हमने कलकला नहीं करना। जी नेक्स्ट। लहुन, अलगम्मी, अलगम। सिस्टर दोबारा रिपीट कर दें, आपकी आवाज कट गई थी, जरा करनी दोबारा रिपीट कर दें इसी स्लाइड को। जी, जबकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया है। लहुन्ना, लहुन। क्योंकि जज़म करना है इसको हमने जबर नहीं देनी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब भी होंगे हमने उसको नहीं पढ़ना। जी नेक्स्ट।
वक्फ की अलामात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, हमें पता नहीं था, हम खुद से तिलावत करते हुए कभी रुक जाते हैं, कभी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जब तक हमें वक्फ की अलामात के बारे में नहीं पता होगा, हमारा कुरान पाक को पढ़ने का हक अदा नहीं होता। अलामत है मीम, अल वक्त लाजिम में है। ये कुरान पाक की एक आयत है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बगैर रुके हमने इस आयत को कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। ये इसकी एग्जाम्पल है और तर्जुमा है, मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, दोबारा जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ लौटाएगा। लाजिम करना जरूर, अगर बगैर वक्त किए आगे जाएंगे तो मीनिंग हो जाएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। जी अलामत तो नाम पढ़िए, अल-वक्फुल ऊला। इसके बारे में हुक्म है कि वक्फ करना ज्यादा बेहतर है। इसकी मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा की आयत है, मैं जी सिस्टर ये स्लाइड दोबारा आवाज करा आ दें, रही है? आपकी आवाज पहले चली जी गई जी, थी। अब मैं मोबाइल से कर रही हूँ और कैमरा नहीं ऑन कर सकती, जी, जी, लैपटॉप ठीक से है। होगा। ये स्लाइड ठीक है? आप प्लीज दोबारा करवा दें। वक्फ की अलामत कौ है, खौफ लाम बढ़िए, अल वक्फुल ऊला। इसके बारे में हुक्म है वक्फ करना ज्यादा बेहतर है। इसकी मिसाल सूरह फातिहा की आयत मालिकी यौमिद्दीन, और जहां जहां तो आएगा आप लोग कोशिश करें कि उस पर वक्फ करें। तर्जुमा रोजे जजा का मालिक है। जी नेक्स्ट स्लाइड। अलामत इसको सर्कल बोलते हैं, और हुक्म इसके बारे में है कि यहाँ पर वक्फ करना सुन्नत है। इसकी भी मिसाल मालिकी यौमिद्दीन, तर्जुमा रोजे जजा का मालिक है। अलामत 3 डॉट्स 2 जगह पे लगे होंगे, इसको कहते हैं वक्फ मुआनका। इसके बारे में हुक्म है कि एक निशान पर वक्फ करना और दूसरे पर मिलाना जरूरी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप पहले वक्फ कर रहे हैं और बाद में मिला रहे हैं, या बाद में वक्फ कर रहे हैं और पहले मिला रहे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल पढ़ के बताती हूँ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, और दूसरी तरह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। 2 दफा 3 डॉट्स आने की सूरत में एक जगह पे आपने वक्फ करना है और एक जगह कंटिन्यू करना है। इसका तर्जुमा है कि ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत परहेजगारों के लिए। सक्ता, सक्ता के बारे में हुक्म है कि एक अलिफ के बराबर आवाज रोकें, लेकिन सांस तोड़े बगैर पढ़ना जारी रखें। इसकी मिसाल क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। यानी आपने यहाँ बगैर सांस तोड़े रुकना है और फिर उसको कंटिन्यू करना है। जी नेक्स्ट। फिर अलामत वक्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्फ जिब्राइल, वक्फ गुफरान, यहाँ पर वक्फ करना बहुत बेहतर है। अलामत लाम अलिफ ला, हुक्म दौराने आयत ना रुके। अगर वक्फ किया है तो पीछे से मिलाकर पढ़ना है, और हमारे पाकिस्तान में हम लोग ये चीज़ बहुत गलती करते हैं कि जब आता है हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे रुकना है। अगर रुक गए हैं तो आप इसको पीछे से मिला के चलेंगे।
اس کی مثال ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اب جیسے ہم رک گئے پھر ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. سورہ نساء کی آیت نمبر 58 سے اس کی اگزامپل لی گئی ہے. پھر علامت سرکل ہے، اس کے اوپر لام الف لا ہے. اس کے بارے میں حکم ہے کہ آیت کے نشان پر ہو تو اختیار ہے کہ چاہے وقف پڑھیں یا ملا کر پڑھیں. اس کی مثال سورہ نساء کی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یعنی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے رکنا ہے یا اس کو ملا کے پڑھنا ہے. علامت صلی الوصل الاولی صاد لام، یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے. علامت زا قاف صاد، اس کے بارے میں حکم ہے کہ بہتر ہے کہ نہ رکیں. اگر وقف کیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کی مثال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. اس میں آپ پر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وقف کریں، اور اگر وقف کر لیا ہے تو پیچھے سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے زا قاف اور صاد میں. اب وقف کی جو علامت ہے وہ ہے قاف فا. یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو. یہ لفظ قف ہے یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے. اس کی مثال وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. یعنی یہ ورڈ جہاں بھی آئے آپ کوشش کریں کہ یہ یہاں پر رکنا افضل ہے تو آپ یہاں پہ وقف کریں. علامت جیم، جیم کا مطلب جائز. حکم ہے یہاں وقف کریں یا نہ کریں دونوں طرح جائز ہے. اس کی مثال سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. رک بھی سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دونوں صورتوں سے آپ اس کو تلاوت کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ. سسٹر یہ لاسٹ سلائیڈ تھی. یہ لاسٹ. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا اختتام ہوا، اور یہ ہمارے اس بیچ کی آخری کلاس تھی، لیکن بہت انفارمیٹیو، کیونکہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے وقت کی بہت زیادہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو غلط پڑھنے کا بھی احتمال ہوتا ہے. تو آج کی کلاس سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سر کو جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ان کو جزائے خیر دے. کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ یس جی سر، کاشف صاحب آپ کے ویو لینا چاہ رہی ہیں سسٹر.
الحمدللہ پہلے تو بات یہ کہ سب کو مبارکباد، اسپیشلی سمیرا، سسٹر حفصہ، سسٹر نورین، بردر فواد اور سسٹر میرونسا، انہوں نے آپ کو گروپ میں کافی سپورٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے الحمدللہ. خیر دیں. اور اب ہمارے قابل احترام محترم سر کاشف سہیل ملک صاحب کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی ویو لے لیں. آج اینڈ کلاس ہے ہماری. جی سر کاشف سہیل ملک صاحب. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے. چلیں باقی کلاس سے ویو لے لیں، کیسی رہی ان کی کلاس. جی سر ہیں جی سر. آج سر کاشف. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں معذرت جی، سوری آئی ہیڈ کال تو میں سن نہیں سکا. مجھ سے کچھ کہا جا رہا تھا. مائی مائک واز ان میوٹ. جی سر آپ کے ویو لینا چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر سمیرا نے بڑی اچھے طریقے سے کورس کو فنش کیا ہے، تو آپ ہی کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں. آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اتنا کانفیڈنس دیا کہ ہم لوگ خود سے بات شروع کریں اور اس کو پایہ تکمیل پہنچائیں. آپ کے ویوز چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جسٹ گیو می اے منٹ. جی is it visible now? یس سر. چلیں ٹھیک ہو گیا. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم، اللہم افرغ قلبنا بحب العلم. میرے بہت ہی قابل احترام اور انتہائی محنتی اور آئی وڈ سے کہ کمپیشنیٹ اور بڑی محبت سے جو ہماری بہن ہے، اصل میں آج کی چیف گیسٹ جو ہے نا وہ ہماری بہن ہے سسٹر سمیرا، جنہوں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے کورس. یہ ان کی مہربانی ہے، اور ان کی یہی کہنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی سے مجھے کہا کہ آپ آئیے گا. تو میرا اصولاً تو یہی آج کی چیف گیسٹ بھی ہیں اور آپ کی استاد بھی ہیں، اور یہ باقی احباب جو آپ لوگوں کو یہاں پر پڑھاتے رہے ہیں. بہرحال اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن حکیم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. تو اللہ کے اس حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ بہترین شخص تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہماری بہن ایک کوشش آپ سب کے ساتھ کر رہی تھی کہ ہم سب جو ہے بہتر طریقہ پر، اور میں بھی جس حد تک ممکن ہوا کچھ کلاسز میں شامل ہوتا تھا. پچھلے کورس میں بھی میرا کچھ سلسلہ اس طرح کا رہتا ہے، اور ہر دفعہ جب میں ان کی کلاس دیکھ رہا ہوتا ہوں تو دیر از آلویز اے پوائنٹ ٹو لرن. تو سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ان کو، ہماری بہن کو بہت مبارکباد، اور انہیں خصوصی مبارکباد، بلکہ میں تو ان کو ایک طرح کا وہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ سب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا. I don't think any words of mine can pay back for the amount of effort, dedication and commitment which she has displayed for these courses. مجھے یاد ہے جب میں اس کے شروع میں ان سے کہا بھی کورس کروانے کے لیے، تو ظاہر خواتین کے لیے آپ دیکھیے بالکل پرائم ٹائم ہوتا ہے، گھروں میں اپنے گھر والوں کا ہر ایک کو ظاہر خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. تو یہ جو مرد حضرات نا، ہم لوگ جو ہیں ہمیں انسپریشن لینی چاہیے ایسی بہنوں سے کہ کیا بات ہے، آپ سارا کچھ کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جہاں خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ تھکتی بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ کر سکتی ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے. تو وہاں پر ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت، اور اس میں سے بھی بہترین کام قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کا یہ سلسلہ. تو میری دلی مبارکباد ان کے لیے، اور یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں یہ بڑی مقبولیت کی بات ہے. اور آپ سب کو کہ آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سیکھنے والوں کا بھی بہت اکرام ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کورسز میں یہ سچی بات ان کی مہربانی ہے کہ یہ مجھے ہر بات میں وہ کہتے ہیں، لیکن یہ انہی کی مہربانی ہے، ورنہ میرے اکیلے کے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے. میں تو اب شاید میرا خیال ہے کچھ بھی ایسے تکلفاً اس میں وہ ہوں،
یہ سب احباب جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، میں چاہوں گا سب کا نام لے کے، بردر اجاز ہیں ہمارے ساتھ، سسٹر حفصہ ہیں، بردر فواد ہیں، سسٹر نورین ہیں، سسٹر سمیرہ کی میں نے بات کر دی، جتنے ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں، سسٹر سمیرہ ہیں، بردر عبدالحی ہیں، تو جو بھی احباب، میں معذرت اگر کسی کا نام نہیں لے سکا، تو ان کورسز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو جس حد تک ممکن ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں اور آپ کو سکھا پائیں، اور یعنی جس قدر ممکن ہے قرآن کو ہم بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو ہم نے یہ ایکسپیریمنٹل بنیادوں پر پہلے شروع کیا تھا، لیکن اب میری بہن اتنے اچھے طریقے سے کروا رہی ہیں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، مجھے ویسے ان سے اجازت لینی چاہیے کہنے سے پہلے، لیکن ہم انہیں فورس تو نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے لیے ممکن ہو تو آئندہ آنے والے کورسز میں بھی ہم اس کو ایک یعنی ریگولر فیچر بنا دیں اپنے کورسز کا، کیونکہ اس سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے قرآن سیکھنے کے حوالے سے۔ قرآن کی صحیح ادائیگی ظاہر ایک بنیادی چیز ہے، اگر آپ اس کو پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ اس کا تلفظ اور سمجھنا، جیسے آج کے کورس میں آپ یہ وقف کی علامات کے حوالے سے، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک مدت سے قرآن سے محبت اپنی جگہ بڑی اچھی بات ہے، زندگی کا ایک کثیر حصہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان بنیادی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری بہن نے اس میں ہماری بڑی مدد کی ہے، اور الحمدللہ ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ سب نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ تو ہم سب دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، ان کی عقل و ہمت میں، اور ان کی صحت میں، اور ان کے ایمان میں، اور ان کے گھر کے معاملات میں، اور ان کی زندگی کے ہر حصے میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں عمر خیر اور کثیر عطا فرمائے، اور ان کے گھر کو ایسی برکتوں سے بھر دے جیسے انہوں نے ہماری زندگیوں کو۔ قرآن تو بذات خود کتاب برکت ہے، اور جب ہم نے یہ سیکھا اور یہ سب کچھ کیا تو یقیناً اللہ رب العزت کی خصوصی برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان جگہوں پر جہاں اس کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ جو آپ تجوید کی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں نا، یہ رٹے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہیں۔ تو میں اگر جو احباب آپ میں سے میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کلاسز میں بھی، ہمیشہ یہ کہتا ہوں مہمن ویر از قرآن، کہ اس کی آپ چاہے تجوید سیکھ رہے ہیں، چاہے معنی سیکھ رہے ہیں، چاہے پڑھ رہے ہیں، اصل مقصد کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ عمل کی طرف راغب ہوں۔ تو آپ نے یہ جتنی تجوید میں چیزیں سیکھی ان کو قرآن پاک کے اندر جو ہے آپ اپلائی کریں۔ آپ کو چاہیے، یقیناً اب تو کورس آپ کر چکے، ابھی بھی اس سلسلے کو جاری رکھیے۔ اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے، کمزوری آپ کو لگتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے مجھے امید ہے کہ ہماری بہن نہ نہیں کہیں گی، اور ہم آنے والے کورس میں جب پھر ان کو تکلیف دیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، تو اس وقت آپ دوبارہ انرول ہو جائیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اور پھر اپنے احباب کو، اپنے بچوں کو خاص طور پہ، کہ وہ ابھی سے، ہم میں یہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، زندگی کا کثیر حصہ ضائع کر دیا، چیزوں کو نہیں سیکھ پائے، اب موقع بھی ہے، آسانی ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم، تو قطعاً اس سے جو ہے نا وہ صرف نظر نہیں کریں، میکسیمم وقت کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ۔ اب تو ماشاءاللہ آپ کر چکے، آپ سب کو میری دلی مبارکباد، اور آپ اپنی دعاؤں میں ایک بہتر طریقہ ان کورسز میں دیکھیے، ہم آپ سے کوئی دنیاوی ایسا کوئی اجر تو نہیں چاہتے، البتہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خلوص نیت کو، ہماری بہن کے سب کے اس کو اپنے ہاں مقبولیت عطا فرمائے۔ تو ایک بہتر طریقہ آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں اب ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، کہ یہ آپ کے استاد کا ویسے بھی مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم ویسے تو ان کو کوئی وہ نہیں دے سکتے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم روزانہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العزت کے حضور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت عطا فرمائے، اور استقامت عطا فرمائے، اور بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے یہ ہمیں پڑھائیں۔ اور آخر میں پھر ایک دفعہ میں اپنی بہن کو بہت مبارکباد، جتنے احباب اس میں ساتھ تھے شامل ان سب کو مبارکباد، آپ سب جو سیکھنے والے تھے آپ سب کو بھی مبارکباد، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور میری بہن میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ یہ سارا دن مجھے ریمائنڈ کراتی رہی میسیجنگ کہ کر آج کے یاد آپ کریں۔ نے آنا ہے، اس پر بھی آپ کا بہت شکریہ۔
जज़ाकल्लाह खैर सर, आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है माशाल्लाह, और आपने ही हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया कि हम लोगों ने ये शुरू किया। अदरवाइज आपको याद होगा कि मैंने रिवीजन क्लास भी कभी नहीं ली। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे और जो हमने पढ़ाया है उस पे साबित कदम रहे हम सब, और मजीद आमीन। कामयाबियाँ अता करे। ब्रदर आमीन फवाद कुछ कहना चाह आमीन। रहे हैं, उन्होंने रेज हैंड किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम मैं अस्सलाम। भी सिर्फ सर की इस बात को आगे लेके चलूँगा कि हमें तजवीद हमें थोड़ी बहुत सीख ली, अभी इसके इंशाअल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जो अगला स्टेप है वो सिखाने का है। तो हमने आगे इसको सिखाना है, और उसके बाद जो स्टेप है वो है तदब्बर और अमल का। इसको हमने अपने अमल में कैसे लेके आना, इस पे भी गौर फिक्र की जरूरत है। बस मुझे यही कहना है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, और मेरी सब AQTs ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का शुक्रिया जिनकी बदौलत ये बैच कामयाब हुआ, और आज इंशाल्लाह हम ये लास्ट क्लास ले रहे हैं। और क्लास में लोग पार्टिसिपेंट्स का बहुत पार्टिसिपेशन था, जिसकी वजह से माशाल्लाह फुल वीक में हमारे पास टाइम ही नहीं होता था कि हम मतलब कर सकते थे, कि मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काइंडली अगर जी कोई बात शेयर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सिस्टर निगत है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों के लिए एक दुआया नज़म लिखी है, अगर आप लोग वो सुन लें। जरूर जरूर। जी, दुआए खैर असातिज़ा कराम के लिए। कुरान के असातिज़ा हैं बहुत ही मेहरबान, ऐसे असातिज़ा का मिलना है रब्बे रहमान का एहसान। खंदा पेशानी से करें सबको सलाम, उनकी बातों से आए खुशबुए रेहान। कुरान सीखने सिखाने वाले हैं अफजल, रज़ाए रब्बी है ये नबी आखिर का फरमान। याद कराएं समझाएं सब आयात को, ताउम्र अमल करने का लें पक्का पैमान। नूर कुरान का पुल सरात पे हम रकाब रहे, जुल्मते दुनिया में हो रहा आपकी आसान। आपके दिलों की खेती ताजा दम रहे हरदम, आपके दिलों की खेती ताजा दम रहे हरदम। आमीन या रब। फसले गुल देख उनकी जलें दुश्मने रहमान। इलाही नजरे बद से बचें ऐसे किरदार, इलाही नजरे बद से बचें ऐसे आमीन या किरदार। रब्बिल आलमीन। हर दम रहे उनके चेहरे पे मुस्कान। मेरी आमीन के साथ मिल जाए फरिश्तों की आमीन, मेरी आमीन के आमीन साथ सुम्मा मिल जाए आमीन। फरिश्तों की आमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन। मुस्तजाबुल दुआ समीउ बसीर है मालिके मेहरबान। निगत परवेज उम्मे अब्दुल गफ्फार। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह, खैर। माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। और अल्लाह आप आप लोगों लोगों को ने बहुत जितना बरकत दे। इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, आपने सही इसका हक अदा किया है। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और दीन के कामों में और दीन का दाई बनाए, और हमें अपने दीन के लिए अल्लाह ताला खालिस कर लें। जी सिस्टर साइमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। और सर काशिफ का और सिस्टर सुमेरा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी बहुत ही अच्छी कुरान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे हाथों में थमाया है इसको। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए सदका जारिया बनाए, और अल्लाह आमीन या ताला रब। आप बहुत माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, और बहुत इंस्पिरेशन है आपको भी देखकर, और सर काशिफ को भी। अल्लाह ताला हम लोगों को भी आपके नक्शे कदम पर चलाए। आमीन, सलाम। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की पार्टिसिपेशन से हम लोगों ने बहुत आपको मतलब सिखाने वाला अगर राजी हो और सीखने वाले का कोऑपरेट ना करें तो सिखाने वाले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माशाल्लाह इस बैच में बहुत मजा आया कि सीखने वालों का जज्बा ज्यादा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आगे भी कायम रखे, और जब नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे फिर इंशाल्लाह आप लोगों से राब्ते में रहेंगे। जी अल्लाह सिस्टर ताला हैं से जी दुआ हमारे है। मिसेस नज़ीर, सिस्टर मिसेस जी जी नज़ीर, बिल्कुल। मैं उनके नाम से मुखातब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर काशिफ को
इजाज भाई को, आपको, सब मेंबरान को अल्लाह पाक इतनी अजर अजीम अता फरमाए कि दुनिया और आखिरत की तमाम अल्लाह पाक आप पे मेहरबानियां फरमाए कि हम जैसों को अल्लाह पाक ने ये प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम जैसों ने भी थोड़ा बहुत जो है वो सीखा। अभी मैं इसको नहीं कहती कि हम पूरी तरह सीख चुके हैं, तो इंशाल्लाह जब आपकी दूसरी नई क्लास होगी तो मैं तो वो हूँ कि मैंने तो इसके साथ साथ अपने आप को घसीटते रहना है जब तक मुझे पूरा ना होगा। तो बिल्कुल अल्लाह पाक इंशाल्लाह, सबको, सीखने की आंटी कोई स्टेज नहीं होती, मतलब वही आप ना, क्योंकि हम बेटा भी ये अभी तक है कि सीखने के मराहिल में हैं। बिल्कुल तो मुझे तो है कि अल्लाह पाक सीखते हुए सिखाते हुए हमारा आखिरत का जो है वो काम कर दे, तो इसी पे अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमा दें, क्योंकि आमीन हम या रब। कोशिश कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, हम उस पे चल रहे हैं, और अल्लाह आपको बहुत बहुत अजर अजीम अता फरमाए। मैंने सबसे पहली क्लास जो थी वो सर काशिफ की ली, और मुझे इतना इस पे हुआ कि मैं उधर चल पड़ी। तो यकीन माशाअल्लाह। जाने कि अब मुझे जो भी क्लास होती है तो मेरा जी चाहता है कि मैं इसमें भी शामिल हूँ, मैं इसमें भी शामिल हूँ। बिल्कुल। तो और शुक्र मुझे भी सर काशिफ अल्हम्दुलिल्लाह, की क्लास से बहुत मोटिवेशन मिली माशाल्लाह, इतना बहुत अच्छा ज्यादा अल्लाह स्टाइल, पाक बहुत उन्हें अजर इम्प्रेसिव। अजीम अता फरमाए। अजर मैं अजर कहती हूँ दे, उनकी बिल्कुल औलाद को, उनकी आने वाली सदका नस्लों जारिया। को अल्लाह पाक सदका जारिया बनाए। आमीन या जैसा रब्बल उन्होंने आलमीन। हमें प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे हमें, मेरा रुआ रुआ जो है इस टाइम, वो यकीन जाने कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं दुआ देते हुए। अल्लाह पाक आप सबको, आपकी औलादों को, आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को भी सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारे असातिज़ा और हाँ, को जो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, सलामत बहुत रखे ज्यादा, अल्लाह सर। बहुत अल्लाह पाक करम नवाजियों में रखे। रब्बुल आमीन आलमीन हमें भी हम उस पे अमल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल और अल्लाह आलमीन पाक आपको इंशाअल्लाह। बहुत अजर अजीम अता फरमाए। जितना आमीन भी मेरा मालिक, जितनी हम मोहब्बत से दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह पाक उससे भी ज्यादा अल्लाह पाक आपको मोहब्बत के साथ वो अजर अजीम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आपकी सबकी दिली जायज़ मुरादों को पूरा करे। और एक सिस्टर हमारी इस क्लास आमीन। की हैं, सिस्टर बुशरा, आज उनकी लिप्रोस्कोपी है, तो इस टाइम उन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं अल्लाह की पाक हुई, तो उन्हें उनके लिए शिफाए खास कामिला दुआ दे। है कि अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और उनकी उस आमीन बीमारी सुम्मा को आमीन, राहत में बदल दे उनके लिए। आमीन सुम्मा और इसके सिस्टर अलावा हम प्लीज, सिस्टर नजमा जो हमारे साथ होती आमीन। आज नहीं है क्लास में, आप प्लीज उनके लिए भी दुआ कीजिए। जी जी बिल्कुल, सिस्टर नजमा यास्मीन, मुझे याद है कि वो भी बहुत बहुत कुरान के लिए उनके दिल में बहुत शौक है, और मतलब उनकी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो माशाल्लाह हर क्लास में पार्टिसिपेट करती रही हैं। और इसके अलावा हम सब में जो बीमार हैं सबको अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो फौत हो चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। और बंडल ऑफ थैंक्स फॉर सर काशिफ कि उन्होंने इतना हम पे ट्रस्ट किया, कॉन्फिडेंस किया कि हम लोगों ने अपना बैच शुरू किया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज मुझे बहुत दिल बुरा हो रहा है कि आज लास्ट क्लास है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से नए बैच के साथ। जी नेक्स्ट अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, याद करने। जी सिस्टर। हाँ, मैं कह रही थी कि सिस्टर नजमा वो ग्रुप पे नहीं सुनाती रही, लेकिन उन्होंने मुझे अलग से सारी जितनी भी हमारी थी एक्सरसाइज उन्होंने सारी सुनाई है। वो असल में उनको बीच में खांसी का थोड़ा इशू होता था ना, तो वो चाह रही थी कि ग्रुप पे फिर लोग परेशान ना हो, तो वो आज भी सुबह उनका आया हुआ था लेसन ना, तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा दुआ करें आप। हाँ जी जी, सिस्टर नजमा, सिस्टर बुशरा और उसके अलावा जितनी खवातीन हमारे ग्रुप में हैं, जितने उम्मत मुस्लिमा के लोग बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, घरों में हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने प्यारे कलाम से नवाजा है, तो हम उसका हक अदा करें और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत का और उनके लिए सदका जारिया बने और हमारी आखिरत इंशाअल्लाह खात्मा बिल खैर हो, ईमान के साथ हो और ईमान वाली मौत हम सबको नसीब हो। जी एनी ब्रदर एंड सिस्टर इंशाल्लाह जी साइमा कुछ जन्नत में करते रहिए। बिल्कुल। आमीन। जी एनी ब्रदर एंड सिस्टर सिस्टर जी अगर माइंड ना करें सिस्टर अक्सा मागरे, ये हमारी टीचर हैं, कुरान टीचर हैं, अगर कोई अपना व्यू देना चाहें तो। बिल्कुल जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, मुझे बहुत खुशी हुई मैंने तजवीज़ सीखी। मेरा ये बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं तजवीज़ सीखूं। इससे पहले मैं बहुत कम मतलब कुछ कायदे वगैरह सीखे फिर बीच में छोड़ देती, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैंने पूरी तरह सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, हर चीज़ को क्लियर किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और आपकी हर नेक मुराद पूरी करे और दीन में हम सबको साबिकून अल अव्वलून बनाए इंशाअल्लाह ताला। जी जी नेक्स्ट सर सिस्टर फिर एजाज, अब आप भी कुछ कहेंगे? आपका खास शुक्रिया कि आपने हर क्लास अटेंड की है और हमें बहुत अच्छा बैकअप सपोर्ट दिया। जी जज़ाकल्लाह। जी थैंक यू जी। सिस्टर एक्सम अगर नेक्स्ट अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा ताकि वहां से भी लोग आ जाएं। जी सही है। जी ब्रदर हमारे अहमद कुरैशी साहब हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे सर? जी जी ब्रदर अहमद। ब्रदर अहमद कुरैशी। चलिए ठीक है जी। मोहम्मद अनवर, ब्रदर मोहम्मद अनवर। जी ब्रदर अनम्यूट करें, आपने हैंड रेज किया था। ब्रदर मोहम्मद अनवर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो काइंडली अनम्यूट कर लें। गर्मी खाही मुसलमान जीस्तन नीस्त मुमकन बजुज कुरान जीस्तन। ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नजर आता है हकीकत में कुरान। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान को समझने, पढ़ने, अमल करने, इसको सही मानों में अरबों के लहजे पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं दुआ हूँ, उन सब का मशकूर हूँ, हमारे साथी कराम जिन्होंने हमें मेहनत से पढ़ाया और हमारा तलफ़्फ़ुज़ इराब वगैरह जो थी ठीक है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन जी आमीन। ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट कोई एनी ब्रदर एंड सिस्टर, वरना फिर क्लास हम फिनिश करते हैं जी। सिस्टर सर नजमा मैं यास्मीन। नजमा जी सर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं जितना भी अपने रब का और अपने असातिज़ा का शुक्र अदा करूं उतना कम है। आप लोगों को हम तो कुछ नहीं सकते, सिर्फ आपको हम दुआ दे सकते हैं कि जिन्होंने ये सफर शुरू किया और हम सबको इस सफर में शामिल किया, और खास तौर पर मैं अपने उस्ताद की, वो मेरी बेटी है, मैं उसका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ, बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। उसके ने मुझे अलाहिदा से वक्त दिया ताकि मैं जल्द से जल्द अपने कुरान को जो है वो सही कर सकूं। सीखा हुआ था लेकिन यही दुनिया के उसमें मसरूफ होकर इसको छोड़ दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि इस बहन ने मेरी कुरान को वास्तव में भी बहुत अच्छे अंदाज में ठीक करवाया। मैं सिवाय दुआ के आप सब के, अपने सब असातिज़ा के लिए और कुछ नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह जो कुछ भी अगर देगा आप लोगों के लिए, अल्लाह आप सबको क़यामत के दिन अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन के साथ रखे, साबिक़ीन अव्वलीन के साथ रखे और अपने अर्श के साए के नीचे जगह अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। आप जैसे अगर स्टूडेंट होंगे तो अल्लाह ताला, और दुआएं से बढ़कर इंसान के लिए कोई चीज़ नहीं, बाकी तो सब दुनियावी मादी दुनिया की चीज़ें हैं। दुआ जो है इंसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। तो आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको दीन पर आमीन साबित कदम आमीन रहने की तौफीक दे और हमें आखिरत आमीन। में भी अपने इस कुरान पढ़े हुए की बदौलत आखिरत में भी हमारा साथ रखे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा। जी और कुछ तो कहना मैम है दोबारा किसी? कब शुरू कर रहे हैं? जी हम आपको इंशाल्लाह जल्दी, उम्मीद है कि नया बैच शुरू हुआ है उसके साथ या जैसे नेक्स्ट शुरू होता है फिर हम आपको अपडेट कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी हर क्लास में आपकी शामिल रहूंगी। जैसे यहाँ जितनी भी क्लासेस होती है मैं हर सर के साथ हूँ और हमेशा, और मेरा खात्मा भी इन्हीं के साथ। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको, अल्लाह ताला एक से चीज दुआ और है ऐड कि करना वो चाहूंगा, एक चीज जी और जी ऐड करना चाहूंगा मैं
ہم اگر کسی چیز کو کوئی سب سے قیمتی چیز دے سکتے ہیں تو وہ ہمارا وقت ہے، کیونکہ وقت ہے، ایک وقت ہی ایسی چیز ہے جو دوبارہ نہیں ملتی. جیسے آج کا دن گزر گیا تو یہ آج کا دن دوبارہ کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا. بہت جزاک اللہ، بہت اچھی بات اسی کی وجہ بیٹا. سے یہی اور ہمارے اس وقت کا جو بہترین حقدار ہے وہ قرآن مجید. جی جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. چلیے جی، آپ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اور کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم Special السلام. thanks